हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड। मैं हूँ से खुशरोज एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 4 साइंस यू आर अ मैच्योर ह्यूमन बीइंग। आज मैं आप लोगों के साथ 4 ऐसा साइंस शेयर करने जा रहा हूँ जिससे अगर आप रेजोनेट करोगे, रिलेट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप एक परिपक्व बालिग इंसान हो। गाइस, यहाँ पे जो है हम भाषा में ही डिफरेंस करेंगे तो इसी में हमारे मैच्योरिटी की पता चलेगी। जैसे इंग्लिश में मैच्योर लग रहा है ना, बिल्कुल फ्रेश जैसा एकदम वर्ड लग रहा है। फिर हिंदी में है परिपक्व, इसमें थोड़ा सा क्या परिपक्व मतलब इसमें कुछ पावर जैसा वर्ड आ रहा है। और फिर उर्दू में है बालिग, बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर जैसा ये वर्ड है, हम सब बचपन से सुनते हुए आए हैं। जैसे हम बचपन में कुछ वैसा करते होंगे तो बोला जाता होगा कि भाई अभी बालिग तुम नहीं हुए हो। हमारे माँ बाप या बड़े भाई या समाज का कोई बोलता होगा अभी तुम बालिग नहीं हो, अभी तुम नाबालिग हो। कुछ चीज़ें करने के लिए बालिग होना पड़ता है। यहाँ बात मैच्योरिटी की आ रही है और बस इन्हीं वर्ड्स में और इन रियलिटी लाइफ में हमें मैच्योर होना पड़ता है। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ वही 4 साइंस शेयर करने जा रहा हूँ। इससे अगर आप रिलेट किए तो कसम से आप बालिग हो, आप मैच्योर हो और अपने लाइफ एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इस जर्नी में अपना बेहतर वर्जन, अपना ग्रेटेस्ट वर्जन बनते हुए आगे चल रहे हो। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah, baby, yeah, baby, yeah। पहला साइन, आप एक मैच्योर परिपक्व बालिग इंसान हो। आप ये रियलाइज़ कर रहे हो या कर चुके हो कि ये जो यूनिवर्स है, ये तो वही बड़ी बातें आ गई, यूनिवर्स। फिर उसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे तो ब्रह्मांड, और पता नहीं अरबी है या उर्दू है, कायनात। ह्यूज चीज़ें आ गई, बिल्कुल यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स। फिर धरती, जैसे हम और आप धरती में हैं अभी। फिर हमारा और आपका मैनिफेस्टेशन, जैसे भी हम मैनिफेस्ट होके हैं। इन सब चीज़ों का एक कानून बनाया गया है। हर चीज़ें यूनिवर्सल प्रिंसिपल के ही तहत चल रही है। अभी एगो छोटी सी बटरफ्लाई आई थी मेरे, इसमें बैठ गई। तो ये आप रियलाइज़ कर रहे हो, लेकिन हो सकता है जब आप अनमैच्योर होंगे, नाबालिग होंगे, परिपक्व नहीं होंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होगी। आप गलतियां करते होंगे, मैंने भी गलतियां की है, हम सब गलतियां करते थे। तो यहाँ पे टिपिंग पॉइंट ये है कि ये हमें समझना होगा कि हम इस धरती में आके ही सीखे हैं। लेकिन वही इस धरती में आके ये सीख चुके हैं। अगर आप एक बालिग पर्सन हो तो आप सीख चुके हो कि ये जो बनी है ये गॉड द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पे सिर्फ बालिग वाली बात ही नहीं है, मैच्योरिटी वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस वाली बात है, सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात है कि यूनिवर्स के लॉज हैं तो लॉज मेकर हैं और वो रियल है। वो नहीं होते तो इस मैनिफेस्टेशन का कोई मीनिंग नहीं होता। ये आप समझ चुके हो तो आप एक बालिग पर्सन। और इसे समझने में आप बस यही रियलाइज करो, यस, अपने कहानी में झांको। आप अपने कहानी में बस, जैसे मैं अपने कहानी में झांकूंगा, देखो आप जहाँ बचपन से पैदा होकर एक्सपीरियंस करते हुए आए हो, आपने सीखा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की होगी, गलतियाँ की होगी, फिर रियलाइज़ की होगी अच्छा
ये भी एक तरीका है गॉड का हमें सिखाने का। रिपेंटेंस फिर आता है, और आपने रिपेंट कर भी लिया होगा अपनी बहुत सारी गलतियों के लिए। अब इसका एक मैं फिजिकल तरीका बताता हूँ जिसमें बिल्कुल ये सारी स्पिरिचुअलिटी एक जगह आ जाएगी। वो है क्या कि जैसे हम सब खाते हैं तो बाथरूम जाते हैं। मैं तो जब पैदा हुआ था मेरे घर में बाथरूम था, लेकिन मेरे गांव वाले 99% लोग के घर में बाथरूम नहीं था। वो लोग फील्ड में क्या करते थे, लेकिन रियलाइज हुआ उसमें भी कोई बुराई नहीं थी, उसमें भी कानून बराबर लागू है। लेकिन एक जगह बनाया गया कि वहाँ करना है, वहाँ किए हम। और जो मेन चीज़ आती है पेशाब करना। जैसे अब मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे पेशाब फिरूँ, यहाँ नीचे मैं देखूँगा, आप आओगे, अब देख भी रहोगे बहुत सारा घास है, और कम से कम 1000 किस्म का घास होगा, छोटा छोटा पौधा। तो जो मूत्र है वो तो क्या है, नापाक है, वो गंदा है कि नहीं। तो उसके ऊपर जाएगा तो उसका भी कानून लागू है। ये स्पिरिचुअलिटी का अंत है कि आप खुदा की, ईश्वर की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, गॉड की बनाई हुई यूनिवर्स पे ऐसे ही मतलब मूत नहीं सकते हो। मतलब वही इसका मतलब ये आ गया कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं किए हो, आप अपने मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट नहीं किए हो, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये मैनिफेस्ट नहीं होना चाहिए था। वही आप दो चीज़ों में हो सकता है फंस गए होगे। रात सिर्फ मैनिफेस्ट, दिन ही सिर्फ मैनिफेस्ट होता, रात नहीं होता। तो यहाँ पे चीज़ों को समझें, ये असली मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, बालिगता है कि जाने कि कानून बनाया गया है और एक ही क्रिएटर, एक ही गॉड द्वारा बनाया गया। चलो इतना में ही आप खुद स्मार्ट हो। कोई किसी को सिखाता है, एक सिस्टर ने कहा भी था कि हम किसी को पढ़ाते सिखा सकते हैं, सही बात है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, सीखते तो हम खुद हैं। हाँ, दूसरा जो साइन है गाइस, आप एक स्पिरिचुअल तो हो ही, आप एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग हो। वो ये है कि आप जजमेंट से थोड़ा दूर भागते हो। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है मैच्योरिटी की, क्योंकि वही अब आप शायद रियलाइज कर चुके हो कि जजमेंट का अधिकार सिर्फ वही जिसने क्रिएट किया है। तभी ना हम लोगों ने धर्मों में पढ़ा है कि प्रलय आ जाती है, द डे ऑफ जजमेंट आ जाता है, कयामत आ जाती है। क्यों, जैसे आप मुझे देख के सोच रहे होंगे कि खुसरोज को मैनिफेस्ट नहीं होना चाहिए था, या खुसरोज ऐसा है वैसा है। सबसे बड़ा गुनाह है गाइस, ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये अधिकार बहुत बहुत हार्ड, ये हमारा नहीं है। सांप को क्यों मैनिफेस्ट कर दिया गया, साला कौवा को क्यों मैनिफेस्ट कर दिया जो गोभी खा लेता है। ये अधिकार हमारा नहीं है जज करने का। ओनली गॉड कैन जज यू, ओनली गॉड कैन जज मी, ओनली गॉड कैन जज हिज क्रिएशंस। लेकिन हम इंसान तो जज करते हैं। यहीं पे आप, जैसे मैं पकड़ा गया वैसे आप भी पकड़ा गए। लेकिन वहां पे समझना होगा, जैसे आप मेरे एनर्जी को तो जज कर रहे होगे कि क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो यही पे दिया गया है ना ये दुनिया, कि यहाँ पे ऑब्जर्व करें कैसा लोगों से एनर्जी आ रही है, उसके एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करें। और आप ऑब्जर्वेशन से हट गए हो तो आप अपने एनर्जी को बचा के भी और एक मैच्योर इंसान बन गए हो। अपने ज़िंदगी में फोकस कर रहे हो, दूसरों की ज़िंदगी में दखल नहीं दे रहे हो कि कौन कैसे जी रहा है। सबका मालिक एक है, सबका ठेका वही लेके रखा है। सो आप जजमेंट से बहुत दूर भाग गए। आप जज नहीं करते, यू डोंट जज, यू ऑब्जर्व। तीसरा जो गाइस साइन है मैच्योरिटी का, वो है क्या कि इस मैनिफेस्टेशन के इंटेंशन को समझना।
मतलब निकालना है ज़िंदगी का। वही आपने क्या मतलब निकाला है ज़िंदगी का। स्टार्ट तो खुद से ही होती है, आप नहीं हो तो फिर आप तो हो ही नहीं, समझो मैनिफेस्ट होके हो ही नहीं, तो ज़िंदगी का मतलब कैसे निकालोगे आप मैनिफेस्ट होके हो मतलब निकालो। और इसके भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन आखिरी जो मैंने खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, वाहेगुरु का, गॉड का, जो कि एक है अनेको नाम है, उसका वही इंटेंशन समझोगे तो वो बोलेगा बस मोहब्बत, प्रेम, वन लव, यस। उसका यही इंटेंशन था इस कायनात को मैनिफेस्ट करने का। और सबसे बड़ा टेस्ट, जैसे दुनिया अभी लड़ रही है हमरा तुम्हरा वॉर, ये वर्ल्ड वॉर 3 स्पिरिचुअल वॉर देख रहे हैं, रसिया यूक्रेन, इजराइल फलस्तीन, और अब ईरान भी इजराइल पे ढिंचिका स्टार्ट कर दिया। तो चीज़ें हम सीख रहे हैं। देखो क्या रहेगा, ये दिल धड़कता रह जाएगा अनंत काल तक। कावा खाना कभी डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता है। हम मरेंगे फिर हमें धरती मिल जाएगी ऐसे, क्योंकि हम सब इटर्नल सोल्स हैं। ये सोल जो है, रूह जो है, आत्मा जो है, वो इटर्नल है। ये शरीर तो नश्वर है, हम देखते ही अरे इंसान पैदा हुआ मर गया, भस्म हो गया, या धरती में मिट्टी में खाक हो गया। सब आप इंटेंशन समझ चुके हो इस कायनात के, और आपका दूसरों के लेके भी इंटेंशन क्लियर हो चुका है। तो आप एक मैच्योर इंसान। चौथा साइन, आप एक मैच्योर, आप एक परिपक्व, आप एक बालिग इंसान। ये साइन है क्या, वही अपना रास्ता निकालना। आप जो हो अपना फ्लो बना के बस चल रहे हो ज़िंदगी में, क्योंकि आप रियलाइज़ कर चुके हो कि लाइफ एक स्पिरिचुअल जर्नी है। लाइफ एक स्पिरिचुअल जर्नी है। हम सब यहाँ रह नहीं रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, और वैसा ही चलता हुआ आ रहा है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अनंत काल से, इटर्निटी से एक साथ चलता हुआ आ रहा है। लेकिन वही तो है एक टेस्ट, माया, मैट्रिक्स, दुनिया, कि आप दूसरों की ज़िंदगी को जी रहे थे। अरे उसका ज़िंदगी बहुत ही अच्छा है भाई, मिलियंस में फॉलोअर्स है, रोनाल्डो का, सलमान खान का, अक्षय कुमार का। लेकिन सच्चाई क्या है कि आप अपने कहानी के हीरो भाई और बहन, यही सच्चाई है। और ये एक सच्चाई और जान लो कि ये अभी के अभी पूरे आपके डीएनए को, मतलब आप खुद के बारे में जितना नहीं जानते हो उतना जो आपका और हमारा क्रिएटर जो एक ही है, जो सच्चाई है, नाम जो भी हो, जितने भी नाम हो, वो सब कुछ आपके बारे में जान रहा है। ये आपको फेरी टेल जैसा लगेगा, अंधविश्वास लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। साइंस पढ़ो, धर्म पढ़ो, स्पिरिचुअलिटी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो भाई, यस, ब्रह्मांड है ना, वहीं से क्लियर है। देखो एक सूरज के अंदर हम लोग रह रहे हैं, एक चांद है, लेकिन टिपिंग पॉइंट वही कि खुदा ये सब कुछ नहीं है, खुदा एक ही है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु। बहुत नाम क्रिएट हो गए, देखो कितनी लड़ाइयाँ हुई उसी के लिए। तो आप एक मैच्योर इंसान हो तो मालिक तक पहुंच चुके हो और रियलाइज कर चुके हो ज़िंदगी खूबसूरत है, और अपना फ्लो क्रिएट करके अपने ज़िंदगी में चल रहे हो, यस, मज़े से जी रहे हो वन अर्थ में, वन लव को समझ के। सो गाइस, यही थे मेरे साइंस, यस, मुझे जो मदद मिली एक मैच्योर इंसान बनने में। और बाकी आप खुद एग्जामिन करो। यस, छठा हर्मेटिक प्रिंसिपल है कॉज एंड इफेक्ट। हम जो करते हैं उसका परिणाम निकलता है, और ये भी खुदा द्वारा ही बनाया गया है। यस, जैसे हम और आप देख रहे हैं कोई कुछ गलत कर रहा है, ऑपरेस करके रख रहा है, फ़लस्तीन में मार रहा है, तो वो कानून बना के रखा है। सबका हिसाब एकदम ऐसे बराबर है, ऐसे एकदम ऐसे गाइस, जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद को लेके समझ चुके हो कि आपने जो भी छोटी से बड़ी गलतियाँ की उसका आपको सज़ा मिला होगा, अच्छाइयाँ की उसकी दुआ आपको मिली ही होगी। यस, हम लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, वही
खाएंगे तो हगना ही चाहिए, यही ना, खाएंगे तो भाई निकास चाहिए ही, लेकिन ये पूरा सिस्टम ही भाई बनाया गया है उसके द्वारा। यही तो आ गया कि पहले वो था, वो है, वो रहेगा और हम भी रहेंगे। वन लव, may peace, mercy and blessings be upon you. You are amazing and you are a mature human being. मिलते हैं।